दिल्ली का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल अब नया सुगूफा लेके आया है और कह रहा है कि हम लोगों के घर में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताओ हम सरकार कहां से चलाएं, तिहाड़ जेल से चलाएं या किसी और को कमान दे दें। हम सब लोगों के पास जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, एक एक घर में जाएंगे और पूछेंगे। मैं कह रहा हूं ये फर्जी बातें कर रहा है ये अरविंद केजरीवाल, ये किसी के घर में नहीं जाने वाला, ये किसी के घर नहीं जाएगा और ये सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए जो है सिर्फ ये बातें कर रहा है कि मैं हम लोगों से पूछ के काम करेंगे। मैं तो कहता हूं ये लोगों से पूछ के काम करने वाली ही बात थ्योरी गलत है ये। अब खुद सोचो ना यार, अगर आज कोई सरकार बन जाती है और वो कहती है कि हम अब एक सर्वे करेंगे, रेफरेंडम करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस देश में मुसलमान रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लोगों से पूछ के ही काम होगा क्या? है इस तरह का रेफरेंडम सही है क्या? ये रेफरेंडम क्या होता है? अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से काम करिए, लेकिन सामर्थ्य है कहां, विवेक है कहां? विवेक तो सिर्फ लोगों को गाली देने के लिए है। कट्टर ईमानदार करके बोलते बोलते केजरीवाल जो है सबसे बेईमान आदमी निकल गया। इसका जो है 2-2, 3-3, 4-4 मंत्री जो है तिहाड़ जेल में 9-9 महीने से जो है जेल में बंद हैं और अब केजरीवाल की भी जाने की बारी है। इसीलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जा रहा है कि हम दिल्ली कहां से चलाएं, तिहाड़ जेल से चलाएं। राघव चड्ढा, गोपाल राय और सबसे इंटरेस्टिंग है जितेंद्र सिंह तोमर, जो केजरीवाल का मंत्री रह चुका है, पूर्व कानून मंत्री केजरीवाल का, जो फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की कुर्सी तक चली गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है अरविंद केजरीवाल के। और ये नया सुगूफा ले लेके डेली आता है कि मैं दिल्ली को ये चमकाऊंगा, मैं वो चमकाऊंगा। मेरे को तो यहां तक पता चला कि दिवाली से पहले जो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें जो सबको बताया कि हम जो है दिल्ली में जो है दिवाली का बोनस देंगे, इस एम्प्लॉय को इतना देंगे, उस एम्प्लॉय को इतना देंगे। अरे फूटी कौड़ी तक नहीं दी इस आदमी ने, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला गया। दिवाली खत्म होने के कितने दिन हो गए आप बताओ, अभी तक इसने जो है एक पैसा नहीं दिया दिवाली का बोनस का। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माहौल बनाने की तैयारी में रहता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं और लोगों को बताऊं कि मैं दिल्ली में ये करने जा रहा हूं और मैं ये करने जा रहा हूं। इसने एक कुछ नहीं दिया इस किसी भी आदमी से। आप पता कर लो, आप दिल्ली में किसी से भी, अपने जो दिल्ली सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे पता कर लो क्या दिल्ली का बोनस मिला या नहीं मिला। दिवाली का कोई दिवाली का बोनस नहीं मिला उन लोगों को। नरेश कुमार दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जिनको एक्सटेंशन मिल गया 31 तारीख तक, 31 मई तक यानी कि, और अब तो वो दिल्ली का केजरीवाल का गट्टा पकड़ के या मोफलर पकड़ के तिहाड़ जेल में डालने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो जल बोर्ड में घोटाला, और सबसे बड़ी बात यह है कि शीश महल में घोटाला। 4-4 लाख के कमोड में जो आदमी फ्लैश हो रहा है उसे ईमानदारी कहोगे क्या? आप ईमानदार आदमी बोलोगे? ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है और ये लोगों को जो है सिर्फ किसी भी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट हासिल करना चाहता है। अभी आपने देखा कि 5-5 राज्यों के एग्जिट पोल आए, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया। कहीं दिखा क्या आम आदमी पार्टी का एक भी सदस्य? कहीं दिखी एक भी सीट? अब इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है इस आदमी का। और ये इतना एम्बिशियस आदमी है, इसको तो लगा कि मैं अब प्राइम मिनिस्टर बन ही जाऊंगा बस। आपने सुना होगा हर एक बार पत्रकारों के सामने आता है, हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तेजी से आ रहे हैं। आप तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे, आप तेजी से नीचे जा रहे हो। अब आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। जो आपने एक माहौल बनाया था अन्ना हजारे के साथ मिलकर, और अन्ना हजारे का गला घोटते हुए आगे बढ़ गए हैं। अब आपको कोई पसंद नहीं करने वाला। मैं तो यही मान रहा हूं, अब आपको कोई पसंद नहीं करता। आपने सिर्फ झूठ की खेती करी है, जहां पे भी मौका मिला आपने झूठ बोल दिया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के साथ जो आपने पंगा ले लिया है, यह आपका काल बनने वाला है। झूठे आरोप लगा के आतिशी से कि इसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए आपने जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाए। इस हथकंडे से आपका जाना अब तय दिख रहा है मुझे तो तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल अब आप दिसंबर में जाओ, जनवरी में जाओ, लेकिन मुझे लग रहा है 24 से पहले तो पक्का ही आप जो है तिहाड़ जेल के अंदर ही आप जो है अपना चरखा चलाते हुए मिलोगे वहां पे। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप 24 का चुनाव किसी भी तरह कंपेन कर पाओगे। आप 2024 में चुनाव में कंपेन तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तुम तिहाड़ जेल में ही रहोगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो है लोगों को बहुत गुमराह किया और झूठे वादे कर करके दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। आप लोगों को क्या लगता है ये दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है क्या इस आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने? प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लगे हाथ। इस अरविंद केजरीवाल का तो
बिल्कुल इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इस आदमी को अगर एक्सपोज नहीं किया तो ऐसे 3-4 और अरविंद केजरीवाल हो गए तो देश का तो बेड़ा गर्क पक्का ही है। आप समझ लो इस बात को। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।